नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम बात करेंगे कि निवाड़ मंत्र का त्रिसंध्या जप किस प्रकार किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो लोग नवरात्रों से साधना शुरू करना चाहते हैं वो आज या कल में ही दीक्षा ले लें। उसके बाद दीक्षा देना कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि निवाड़ मंत्र त्रिसंध्या जप किस प्रकार किया जाता है। जब कोई साधक या साधिका निवाड़ मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है तो ये देखा गया है कि वो रात्रि के समय ही उसका जाप करता है। कोई भी साधना सिद्धि रात्रि के समय यदि की जाए, रात को 10 बजे के बाद, तो माहौल बहुत अधिक शांत रहता है और बहुत जल्दी उस जाप के परिणाम भी मिलने लगते हैं। लेकिन जो पूर्णतः सात्विक लोग हैं और जो भगवती से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, वो निवाड़ मंत्र का त्रिसंध्या जप कर सकते हैं। इसके आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। इसको करने के कुछ तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब बात करते हैं कि त्रिसंध्या जप क्या होता है। सुबह, दोपहर और शाम को जब कोई निवाड़ मंत्र का जाप करता है उसे त्रिसंध्या जप कहते हैं। सुबह के समय नहा धोकर के जब आप जाप करते हैं, चाहे आप उसकी 11 माला कर रहे हैं या कोई विशेष विधि आपके गुरु ने आपको बताई है, अगर वो आप कर रहे हैं या एक माला ही कर रहे हैं, तो भी उसका एक संध्या वंदन माना जाएगा। दोपहर के समय जब आप वही नियम अपना रहे हैं, यानी 1 बजे से 3 बजे से के पहले अगर आप उसका जाप कर रहे हैं तो वो द्विसंध्या जाप माना जाएगा, चाहे 1 बार, 11 बार या आपके जो गुरु ने आपको जो विधि बताई है। तीसरा है शाम के समय, जब हम सायंकालीन कहते हैं, जब दिन ढल रहा होता है और रात होने वाली होती है, उस समय सभी मंदिरों में पूजन अर्चन किया जाता है, संध्याकालीन आरती की जाती है। उसी समय जब निवाड़ मंत्र का त्रिसंध्या जप किया जाता है, चाहे वो 1 बार है, 11 बार है या आपके गुरु द्वारा बताई गई कोई विशेष विधि है। ध्यान रखें, अगर आप एक बार संकल्प ले लेते हैं कि मैं निवाड़ मंत्र का त्रिसंध्या जप करूंगा या करूंगी, तो आपको उसे जरूर पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं को भी इस बात का ज्ञान रहता है कि मेरा भक्त या मेरा बच्चा मेरे लिए क्या करता है, उसने जो संकल्प लिया है क्या वो उस संकल्प को पूरा कर रहा है पूरे मनोयोग से या नहीं। देखिए, जब शक्तियों के प्रति आप कोई संकल्प लेते हैं तो उन्हें उसका भान अवश्यमेव होता है। अब बात करते हैं कि त्रिसंध्या जप कौन कौन कर सकता है। कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चे जो चाहते हैं वो सभी त्रिसंध्या जाप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सुबह का जाप तो कर लिया, लेकिन दोपहर को कहीं आपको बाहर जाना पड़ गया, तो आप त्रिसंध्या जाप कैसे करेंगे? फिर तो वो संकल्प आपका टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप जहां कहीं भी हों, आप मानसिक रूप से, आपको माला आसन की उसमें आवश्यकता नहीं है, केवल आप मानसिक रूप से उस जाप को पूर्ण करें। मान के चल लीजिए कि किसी ने त्रिसंध्या जाप का संकल्प लिया है, उसने संकल्प में कहा है कि मैं 1 माला सुबह, 1 दोपहर को, 1 शाम को करूंगा, तो 1 माला सुबह वो कर लेता है, लेकिन किसी कारणवश दोपहर के समय उसे बाहर जाना पड़ता है, तो उसमें वो यानी दोपहर को वो मानसिक जाप द्वारा भी उस जाप को पूरा कर सकता है। आपको माला आसन की उसमें आवश्यकता नहीं रहेगी। आप क्षमा प्रार्थना करके अपने शब्दों में भगवती से कह के आप उस जाप को उंगलियों पर पूर्ण कर सकते हैं। और कभी कभार होता है कि रात्रिकालीन भी आपको बाहर जाना पड़ जाता है या संध्या के समय,
तब भी आप इस तरह जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप जो है छूटना नहीं चाहिए। आप त्रिसंध्या जाप करने से भगवती की एक विशेष कृपा को पा सकते हैं। जो लोग त्रिसंध्या जाप करते हैं, भगवती उन्हें सुख अवश्य प्रदान करती है। यदि आपके जीवन में कष्ट है तो धीरे धीरे कट ही जाता है। कई बार ये देखा गया है कि लोग जो है थोड़ा सा कष्ट आने पर छटपटाना शुरू कर देते हैं और वो अपना त्रिसंध्या जाप भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप काम पे भी जाते हैं, ऑफिस में हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी उस मानसिक जाप को आप पूर्ण कर सकते हैं। बस थोड़ा आप क्षमा प्रार्थना जरूर साथ में कर लें कि भगवती मेरी यही स्थिति है और मैं इसी स्थिति में रह कर के आपका जाप को पूर्ण करता हूँ। मेरी भूल को, मेरे दोष को क्षमा करें। इस तरह से आप इस जाप को पूर्ण कर सकते हैं। जो लोग इस जाप को करते हैं, भगवती उनकी समस्त सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।